नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज बात उस मुद्दे की जो पिछले कई सालों से सरगर्म है, जो मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं बांध कर रखता है। जी हां, ट्रिपल तलाक। मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक, हलाला निकाह और कई शादियों की परंपरा देश के संविधान के खिलाफ है या नहीं? और क्या ये प्रथाएं मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ हैं? और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिन अधिकारों की कोर्ट में वकालत कर रहा है, क्या वो देश की आम जनता को मिले अधिकारों से ऊपर हैं? ऐसे कई सवालों का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि यह केस बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी इस पर सुनवाई होगी। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ पर टिकी हुई हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते भी हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर लंबे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर गंभीर है। मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, कानून से जुड़ा हुआ है, लिहाजा मामले की सुनवाई सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ करेगी। इस मामले में अगली तारीख जो है 11 मई मुकर्रर हुई है और 11 मई से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एक वेकेशन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और वो इस मामले को डे टू डे बेसिस पे सुनेंगे। जी हां, ट्रिपल तलाक पर 11 मई से लगातार सुनवाई होगी। छुट्टी के दिनों में भी संविधान पीठ इस अहम मामले के लिए खास तौर पर सुनवाई करेगी। 11 मई से 14 मई तक लगातार 3 तलाक के केस की सुनवाई होगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में 3 तलाक की सुनवाई सिर्फ कानूनी आधार पर होगी और 3 तलाक, हलाला जैसी प्रथा का विश्लेषण संवैधानिक आधार पर किया जाएगा। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अदालत में अपनी दलीलें रख चुका है। बोर्ड का कहना था कि ट्रिपल तलाक पर लगाई गई सभी याचिकाएं रद्द कर दी जाएं। बोर्ड की दलील है कि अदालत पर्सनल लॉ में दखल नहीं दे सकती क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें संविधान देता है। लेकिन अदालत ने इस मामले को संविधान पीठ को ही भेज दिया है। सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। ये देश जो है वो संविधान से चलता है, फतवों से नहीं चलता, शरीयत से नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया में सबको समान अधिकार है। लेकिन हमारा मानना है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सभी लोगों को सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए और हमारी संवैधानिक व्यवस्था में ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियों की कोई जगह नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्यवाही के बाद ट्रिपल तलाक के हक में बातें करने वाले मुस्लिम धर्मगुरु भी और मुखर होकर सामने आए हैं। हुकूमत का जो नजरिया है वो थोड़ा तब्दील है और वो कहीं ना कहीं हमारे एक तरह से हमारी शरीयत पर अटैक करना चाह रहे हैं, जिसको हम कबूल नहीं करते, बिल्कुल भी कबूल नहीं बल्कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं ट्रिपल तलाक का टॉर्चर झेल चुकी महिलाओं को अब ये उम्मीद बंधी है कि जल्द ही उन्हें इस बंधन से आजादी मिलेगी। मैंने मोदी जी को चिट्ठी भेजी, प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी भेजी, अब मैं 3 तलाक को खत्म करें। मेरी बात का मैं जैसे मेरे साथ हुआ किसी लड़की के साथ अन्याय न होवे। अब हमारा तो वोट डालने का काम था, अब कामयाब में बन गए, अब उनका काम है हमारे लिए क्या करना है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी उन महिलाओं की आवाज उठाते रहे हैं जो अपने अधिकारों के लिए समाज और सिस्टम से लड़ाई लड़ रही हैं। और हम इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं कि हम हमारे गरीबी से भी और हमारी 7 बच्चियां हैं और हमारी बच्ची को छोड़ दी, हमारी बच्ची से भी हम बहुत परेशान हो गए। हम इनको सजा दो और हमारी बच्चियों को उनके सुपुर्द लगाओ। बात आलिम हाफिज उनको बढ़ावा देते कि हाँ हो गए, मगर कोई हमारे से आके पूछता है कि हमारा तलाक हुआ कि नहीं हुआ। वो उनकी मस्ती में मस्त है, छोड़ दी औरतें दूसरी मिल जाएगी उनको, हम कहाँ जाएं।
किसके पास जाए? हम यूं नहीं कहते कि हम तलाक के खिलाफ हैं, हम इस चीज के खिलाफ है जो एक तरफा तलाक दिया जा रहा है बगैर मर्जी के औरत के, उस चीज के खिलाफ है हम। यूं नहीं कहते अगर तलाक देना है तो हमारी मर्जी, हमारे से जो भी गलती हुई तो उस बात की बात बताया जाए। आज इसने हमारे साथ धोखा करा और 3 बार बोलते हैं कि वो आदमी सोच भी लेता, सोचने से भी तलाक होती, तो कल को दूसरा आदमी भी ऐसे ही करेगा अगर, और आलिम हाफिज बढ़ावा दे देंगे। जब लड़का आलिम हाफिज के पास जाता पूछने कि हाफिज साहब मैंने मेरी बीवी को 3 तलाक दे दी, तो हाफिज साहब तफसील तो पूरी पूछते हैं ना, हाफिज साहब बोल देते हैं कि हाँ शरीयत के हिसाब से हरामखोरी हुई। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ पर टिकी हैं कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर देश की सर्वोच्च अदालत क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। जेपी धनोपिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है धनोपिया जी आपका। मोहिब अहमद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, फैमिली काउंसलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहिब अहमद जी आपका भी। और सबसे पहला सवाल मोहिब जी आपसे ही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि संवैधानिक पीठ के पास ये मसला जाएगा, क्योंकि कानून से जुड़ा हुआ मामला है, संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस पर संविधान पीठ ही उचित फैसला ले सकती है। ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा है जी। और जी ये बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा है जो कि यहाँ के जो मुस्लिम मर्द हैं इसको मिसयूज कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कुरान शरीफ में कहीं भी जिस तरह के आजकल तलाक दिए जा रहे हैं वो इलीगल है, संवैधानिक नहीं है। क्योंकि 3 तलाक जो है वो इसलिए रखा गया है कि 3 महीने के अंदर दोनों मियाँ बीवी को जो उनको लगता है कि अब साथ में नहीं रह सकते, उनको वक्त दिया जाता है कि भी आप सोच लीजिए कि आप जिंदगी का सफर एक साथ कर सकते हैं कि नहीं। पहली बार में हो सकता है कि हस्बैंड ने गुस्से में दे दिया हो, उसके बाद उसको सोचने का वक्त मिलता है, वो बीवी को उसका पूरा एक पैसा भी देता है, उसको मेंटेनेंस देता है। सेकेंड मंथ में उसको लगता है कि हाँ नहीं मैंने गलती की थी, तो फिर वो उसके साथ निकाह कर सकता है। तीसरी बार में अगर वो ये सोचता है कि नहीं मुझे तलाक देनी है, तब वो तलाक वैलिड होती है। और अगर ये औरतों के ऊपर इतनी आजादी होती है कि भाई औरतों को दूसरे दर्जे का सिटीजन समझा जाए, तो कुरान शरीफ में अभी बताइए 3 आयतें जो हैं, सूरह अल-निसा है, सूरह तलाक है, सूरह बकर है, ये सब नहीं उतारी जाती क्योंकि उस वक्त भी ये जुल्म होता था। तो इसलिए ये खासतौर पे ये आयतें उतारी गई थी कि भाई औरतों के साथ जुल्म मत करो, और अल्लाह को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नापसंद है तो तलाक है। अब इसका क्या हो रहा है, इसका फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि हर जगह, हर मुल्क में, हर कम्युनिटी में ये हमारा पुरुषवादी समाज है, तो वो अपना जो वर्चस्व है वो हायर रखना चाहता है औरत से, और उसको दोयम दर्जा देना चाहता है, और उसको एक फ्रीडम मिल गया है कि भी उसने गुस्से में बीवी मैके गई तो उसने उसको बोल दिया तलाक। और आजकल ये मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक में वो डाल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और मतलब इतनी टेलीफोन पे तलाक दे रहे हैं। तो ये तमाशा हो गया, ये तो अपने मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो अपने मजहब का, इस्लाम का ये गलत एक मैसेज दुनिया को दे रहे हैं कि ऐसा। और अगर ऐसा होता तो मैं ये कहती हूँ जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, पाकिस्तान है, और मोर देन 30 कंट्रीज हैं कि इसका फैसला अदालत कैसे कर सकती है, हालांकि अदालत ने यह बात सुनी नहीं। नहीं तो इसका फैसला, क्योंकि जब हम अदालत हम जब भी जाते हैं ना कि जब हमको न्याय मिलता नहीं है। अब हमारे पास जो केसेस आते हैं तो वो पहले तो काजियात जाते थे, काजियात में जो भी होते तो कहते थे हाँ ठीक है बीवी ने परेशान किया, जाओ उसको तलाक दे दो, जाओ उसको मेहर दे दो, तलाक करो, छुट्टी करो। तो हम लोग उनको भी हम चैलेंज करते हैं और हम कोर्ट भेजते हैं। तो ये दखल अंदाजी नहीं है, ये मजहब में दखल अंदाजी नहीं है, ये सिर्फ एक औरतों को उनका न्याय दिलाने के लिए, उनका स्तर बढ़ाने के लिए और ज्यादा अच्छा करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिसकी कि मैं हामी भरती हूँ।
ठीक, हमारे साथ इस वक्त काजी सैयद अनस अली नदवी साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है काजी साहब आपका भी। मैं यही सवाल आपके पास रखता हूं जो हमने अपनी पहली मेहमान के सामने रखा कि आज जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि अब संवैधानिक पीठ इस बात पर फैसला करेगी कि 3 तलाक जायज है या फिर गैर कानूनी है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, इस्लाम, अगर सही इस्लाम की स्टडी की जाए तो 3 तलाक की मजम्मत इस्लाम भी करता है। इस्लाम के यहाँ जो हमारे यहाँ रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, जो हमारे यहाँ रूल्स है, जो हमारे यहाँ उसूल हैं, वो ये हैं कि भोपाल कज़ियात जो है, मैं क्योंकि मध्य प्रदेश भोपाल से हूं तो मैं वहीं की बात कर रहा हूं, शरीयत ये कहती है कि तलाक, तीसरी तलाक को जो कहा गया है उसका एक लफ्ज है तलाक मुगल्लज़ा, जिसके माने हैं वो सबसे गलीज तरीन तलाक है, उसको अल्लाह तबारक व तआला नापसंद करता है। और वो 3 तलाक देने का सिस्टम ये है कि पहले हमारे यहाँ हम सलाह परामर्श में बुलाते हैं, उसमें समझाते हैं और 3 बार काउंसलिंग होती है। 3 मरतबा में मतलब ये है कि मैं समझता हूं कि 90% तक लोग मसले हल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो फिर एक तलाक देते हैं जिसको तलाक रजई कहते हैं। अब वो जो तलाक होती है उसमें 3 महीने का एक टाइम पीरियड होता है, जिस 3 महीने के अंदर अंदर उसी घर में उस बीवी को भी रहना है, उसके शोहर को, हस्बैंड को भी रहना है और उस रिश्ते को अगर वो दोबारा 3 महीने के अंदर अंदर रुजू कर लेते हैं, वापस हो जाते हैं, कंप्रोमाइज हो जाता है तो फिर कोई तलाक वो माने नहीं होती। ठीक, उसके बाद अगर 3 तलाक के बाद 3 महीने के बाद भी अगर ये एक तलाक को फिर कंटिन्यू करते हैं, दूसरी तलाक देते हैं तो उसके अंदर भी अक़्दे सानी होता है उसी शोहर का, उसी औरत से बता रहे हैं। और फिर तीसरी तलाक, इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता होगा। जी जी, लेकिन जो हमने रिपोर्ट अभी दिखाई, जैसे हम खरगोन की चर्चा कर लें, खरगोन में 23 महिलाएं ऐसी हैं जो तलाकशुदा हैं और वो कह रही कि एक झटके में हमें 3 तलाक बोल के खत्म कर दिया गया रिश्ता, हमारे 3-3 बच्चे हैं, किसी के तो 6-6 बच्चे हैं, वो परेशान है। तो इसका मतलब ये कि आपके तो परेशान है, सही बात। हाँ, आपके धर्म में कुछ इस तरीके की चीजें चल रही हैं जिनकी वजह से महिलाओं को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। नहीं, महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है, वो सिर्फ इस वजह से झेलनी पड़ रही है कि जब रिश्ता करते हैं तो देख के रिश्ता करें जी। जब अपन रिश्ता करते हैं, जिंदगी का नाता होता है, ये रिश्ता जो होता है जिंदगी भर का होता है और इसको तो खत्म होने ही नहीं चाहिए था। तो इसको जिस वक्त अपन ये हम इस चीज पे भी तवज्जो देना चाह रहे हैं कौम के अंदर, माशरे के अंदर, कि जब अपनी लड़की किसी को दो तो उसका कैरेक्टर और उसकी सारी चीजें देख लो अच्छे से, फिर उसके बाद रिश्ता करो। वो वही तो है ना कि वो उसने इस्लामिक स्टडीज की नहीं, उसे मालूम ही नहीं कि इस्लाम का तरीका क्या है तलाक देने का, इस्लाम का तरीका ये तो है नहीं। एक बात और बता दीजिए, 3 तलाक दे दी। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अदालत में इस बात की मुखालफत क्यों कर रहा है, क्यों इस बात को अपोज कर रहा है? नहीं, देखिए 3 तलाक तो हैं, मगर उसका प्रोसीजर दूसरा है, वो आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। मैंने जो आपको प्रोसीजर बताया वो प्रोसीजर है। 3 तलाक तो हैं, अगर कोई 3 तलाक दे देगा तो वो 3 तलाक वाक़ई तो हो जाएंगी, मगर ये जो है कि फोन पे तलाक दे दे या मैसेज कर तलाक देता है वो, तो ये तलाक नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर वही बात, जेपी धनोपिया साहब, आप भी वकील हैं और ये बात आप भी जरा समझाइए, क्योंकि उस महिला के हाथ में फिर क्या है? आपके पति ने अगर एक बार कह दिया कि 3 तलाक उसने बोल दिए या मैसेज पे दे दिए या व्हाट्सएप पे दे दिए, तो उस महिला के हाथ में कुछ बचता है क्या मौजूदा स्थिति में? देखिए राम मोहन जी, बात सकता यह है कि आज का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है, बहुत गंभीर मुद्दा है, धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है, लोगों की जिंदगी के साथ भी जुड़ा हुआ है और हकीकत से भी जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि तलाक का प्रोसीजर जो आप बता रहे हैं, जो बताया मौलवी साहब ने, आपने मैडम ने, वो एक अलग हो सकता है, लेकिन आज इसका दुरुपयोग होने लगा है। लोग जिस तरह से लोगों के साथ प्रॉपर्टी की तरह, संपत्ति की तरह मोलभाव करने लगे हैं, 1 मिनट में बोल दिया 3 बार तलाक, जब जायज ही नहीं है तो तलाक की मान्यता होना ही नहीं चाहिए। अब सवाल इस उठता है कि उस तलाक को लीगल कौन करेगा और तलाक के बारे में कानूनी पहलू कौन रखेगा। तो निश्चित रूप से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को जो दिया है और उसका जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। मैं समझता हूं कि ये परंपरा है, ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला जो काम है, ये निश्चित रूप से बंद होना चाहिए। धार्मिक भावनाओं के, धार्मिक रीति रिवाजों के साथ में उनका बचाव हो, लेकिन उसका एक तरीका पूरा पालन होना चाहिए। और आज जिस तरह की बात होती है कि चलते फिरते बोल दिया तलाक, ये शायद बंद होना चाहिए।
निश्चित रूप से जिंदगी में, चाहे वो किसी की बहन बेटी हो, किसी के परिवार के लोग हो, उनके साथ धोखा है, अन्याय है। और इस पर हम कांग्रेस पार्टी का भी मत रहा है कि ऐसी चीजों को धर्म के साथ खिलवाड़ ना हो, लेकिन लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ ना हो। इस बात का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अब बहुत बड़ी आ गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अपने आप में हो जाएगा। वो जो आज जो चल रहा है, जुमले बन चुके हैं, जगह जगह तलाक की बात जुमले में चला गया है, और एक ऐसे माहौल को कन्वर्ट कर दिया गया है कि जैसे शायद अल्पसंख्यक वर्ग में इस तरह की घटनाएं रोज होती होंगी, जबकि इतनी होती नहीं है जितना उनको बनाया जा रहा है। कुछ बिना पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, जाहिर लोगों के द्वारा ऐसी घटनाएं कर दी जाती है। उसके कारण आज इस देश के अंदर एक अलग ही माहौल बन गया है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर सही निर्णय देगा तो सारे लोग उसका स्वागत करेंगे, और फिर भी ये तलाक का प्रोसीजर लीगल है, जो धार्मिक है, वो बना रहता है, किसी को सजा आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये जानवरों की तरह, संपत्ति की तरह, प्रॉपर्टी की तरह जो होता है, ठीक बनना चाहिए। ये रजनीश अग्रवाल जी, आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि आज जो हुआ उसके बाद भी कई तरह की टिप्पणियां आई कि जो हमें कबूल नहीं है वो हमें जबरन कबूल नहीं करवाया जा सकता। देखिए राम मोहन जी, बहुत स्पष्ट है कि भारत का संविधान में सबकी आस्था है, होना भी चाहिए। और ये मसला महज किसी धार्मिक अधिकार का नहीं है, ये मसला है महिलाओं के अधिकार का, ये मसला है महिलाओं के मानवाधिकार का, यह मसला है उनके जीवन जीने के अधिकार का, ये मसला है उनके अपने अस्मिता का। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो पीड़ित महिलाएं हैं वो कोर्ट में गई थी, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय इस मामले को लेकर जरह चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी कही और केंद्र सरकार को भी कही, दोनों ने अपने अपने एफिडेविट भी दाखिल किए हैं। मुझे लगता है कि अब संविधान पीठ के पास मसला चला गया है। संविधान पीठ इसमें आने वाले समय में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला देगा, जिसे सबको स्वीकार करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल गलत है, किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है कि ये ट्रिपल तलाक का मसला किसी के मजहब में हस्तक्षेप करने का मामला है। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। और किसी के मजहब में, आस्था में छेड़छाड़ करने का मसला बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है जिन सुधारों की दरकार मुस्लिम महिलाएं स्वयं कोर्ट में जाकर कर रही हैं, वो उन्हीं के तहत ये फैसला है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर कोई पीड़ित सुप्रीम कोर्ट जाके न्याय की गुहार कर रहा है तो कोई दूसरा ये क्यों कह सकता है कि भाई इनकी याचिकाएं खारिज कर दी जाएं? यानी कोई न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और दूसरा जिसका कोई लेना देना संबंध नहीं वो उससे कहे नहीं जी इनकी याचिकाएं खारिज कर दी जाएं। तो मुझे लगता है कि मनुष्य को जीने का अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। क्या मनुष्य के नाते, चाहे पुरुष हो या महिला, उसके जीवन जीने का अधिकार नहीं है क्या? उसका मानवाधिकार नहीं है क्या? ये तमाम प्रश्न है जिस पर सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है ऐतिहासिक फैसला करेगा। और आम जो मुस्लिम समाज है, आम जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो स्वीकार करती हैं, आस्था रखती हैं, और संवैधानिक पीठ को यह मसला गया है। तो मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर निर्णय आएगा और सबको स्वीकार करना भी चाहिए। काजी साहब, मैं आपसे एक बात और ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी ने 3 दफा तलाक कह दिया, और आजकल तो मैसेज कॉल पे भी ये हो रहा है, क्या उस महिला के पास कोई विकल्प बचता है इस्लाम की नजर से, कुरान की नजर से? मैसेज पे तो तलाक नहीं होती। जी, तो कुछ महिला के हाथ में बचता है या फिर सब कुछ शौहर ने जो कह दिया वही फाइनल है? नहीं, वो शौहर उस महिला के हाथ में कुछ, आपने जो सवाल किया, आपने जो सवाल किया कि उस महिला के हाथ में कुछ बचता है, तो मैं उस पर यह कहूंगा कि उस महिला के हाथ में सब कुछ बचता है। अब आप पूछिए कैसे, तो उसका मतलब यह है कि जो आदमी उसे ये तमीज नहीं है कि औरत के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए, उसे ये नहीं मालूम। इस्लाम तो ये कह रहा है कि 3 तलाक एक साथ मत दो। जब इस्लाम ये कह रहा है और वो इस्लाम के अगेंस्ट काम कर रहा है और उसके खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको तो जाहिर बात है कि वो उसके लायक ही नहीं है उस औरत के। लिहाजा वो अपना इद्दत गुजारे और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे किसी दूसरे शोहर के साथ। कोई अच्छा, उस अल्लाह पे यकीन रखे कि जिस परवरदिगार ने उसको दुनिया में भेजा है उसके लिए कोई अच्छा, जिसने इसको शोहर बनाया था, इसीलिए इससे अच्छा उसको शोहर मिलेगा। जो आदमी महंगाई के जमाने में है कि जिसको ये महिला के 3-3 बच्चे हो, निकाह के मसले में किसी के 4-5 बच्चे, निकाह के वो कैसे गुजारा करेगी अपना? किसके भरोसे करेगी? जी, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि जो आदमी इस लायक ही नहीं है, जब उसको समझाया जा रहा है ये बात, जी,
जब उसको ये बात समझाई जा रही है कि 3 मरतबा तलाक नहीं दी जाएगी, आप 3 मरतबा तलाक मत दीजिए, जब ये समझाया जा रहा है उसके बाद वो अगर गुस्से में तलाक देता है तो फिर बेकार है ऐसे शोहर के साथ जिंदगी गुजारना। अच्छा मोहिब जी, आप कहेंगे कुछ इस पर? जी मेरा ये कहना है कि इस्लाम ने इतनी आजादी दी है एक औरत को कि अगर उसका शौहर उसको तलाक भी ना देना चाहे तो वो खुला ले सकती है जब उसको उसका शौहर पसंद ना हो। दूसरी बात है, उसकी एक सिक्योरिटी मनी होती है मेहर, जो कि शादी के वक्त मुकर्रर की जाती है। तो वो शादी की रात को भी अगर मैंडेटरी है, अगर वो कहे अपने शौहर से कि मुझे अपना मेहर चाहिए, तो ये लाजमी है कि उसका शौहर उसको वो रुपए दे। तो लेकिन अफसोस की ये बात है कि इतनी आजादी, और जबकि जब निकाह भी जब होता है तो औरत, जब हाफिज साहब आते हैं, मौलाना साहब आते हैं और पूछते हैं कि क्या ये तुम्हें शादी कबूल है, तो जब तक वो हाँ नहीं बोलती, जी नहीं बोलती, वो भी जोर से नहीं बोलती, वो निकाह कबूल नहीं होता। उसके लिए मेहर होता है। और जब इतनी उसके लिए, उसकी सूरह निसा में उसके लिए जितनी प्रॉपर्टी में उसका हक है, सब चीज में उसका हक है। लेकिन जब आदमी को ये मंजूर नहीं है, वो ये सोचता है कि नहीं, ये इस कुरान शरीफ में इतनी सारी उसको छूट दे रखी है, उसको दे रखी है, तो मैं इसका क्यों नहीं मिसयूज करूं? तो ये गलत, ये उसका मिसयूज कर रहे हैं। 3 तलाक है ही नहीं कुरान शरीफ में। लेकिन अब मैं ये भी और कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये तलाक एक बड़ा पर्सनल मसला है। कोई अगर शौहर अगर ये देखता है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तो अच्छा है कि वो औरत, जैसे मौलाना साहब ने कहा था कि तलाक ले लो और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। तो लेकिन ये पर्सनल एक बात है। लेकिन ये खुद को किसी को पनिश करने के लिए, बीवी को पनिश करने के लिए ऐसे गुस्से में आपने 3 बार दे दिया, तो ये तो मेरे ख्याल में इलीगल है और ये बिल्कुल ही मतलब ये सही नहीं है इस्लाम की। बिल्कुल आपसी समझ, आपसी सहमति एक चीज है और कानूनन कोई चीज गलत या सही होना दूसरी बात है। यही तय करेगा सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ। अब इस पर फैसला 11 मई से लगातार 14 मई तक चलने वाली सुनवाई के बाद बहुत मुमकिन है कि आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। आपकी आवाज में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।